सो गाइस आज मार्केट में दिन के आखिर का आधा घंटा काफी था रिटर्न्स के लिए। एटर्नल लिमिटेड इस कंपनी ने भी दिन के आखिर के आधे घंटे में जाकर के एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी 3% की, लगभग 3% के ऊपर। लेकिन क्या ये रिवर्सल सस्टेन करेगा? अगर आप लोगों ने आज मेरा बीएसए लिमिटेड या अडानी पावर से रिलेटेड वीडियोस देखे तो आप लोगों को मालूम है कि आज का मार्केट जो है एक गिरावट के बाद कंसोलिडेटेड कैंडल आती है ना, उस पर क्लोज हुआ है। यानी कि आज जो मार्केट के अंदर रिकवरी बनी है, मैंने आपके साथ सेंसेक्स की कैंडल ड्रॉ करी थी, एक बार यहाँ स्क्रीन पर देखना। मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ। वैसे उस बीएसए लिमिटेड आज के सुबह का वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपके पास लगातार मार्केट में फॉल आ रहा था। जब भी आपके पास अचानक से कंसोलिडेटेड कैंडल बनती है, वहां पर रिकवरी के चांसेस बनते हैं। ये मैंने सुबह आप लोगों के साथ लगभग 11 बजे डिस्कस किया था। और कल की पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी मार्केट की, कुछ इस तरह की कैंडल जहां पर ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है। सो यूजुअली क्या होता है, आपके पास जब भी मार्केट एक बड़े फॉल की तरफ जा रहा होता है, आपके पास एक कंसोलिडेटेड कैंडल बनती है उस फॉल के बाद में, और फिर आपके पास मतलब कि कल की पॉसिबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। अभी की सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कल की पॉसिबिलिटी ये वाली है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यही कैंडल की चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं कल के दिन मार्केट को लेकर के। अब वापस आते हैं आपके मेजर टॉपिक के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया दिन के आखिर का आधा घंटा बहुत बढ़िया था मार्केट के लिए। उसके पीछे के रीजन टेक्निकल है। एटर्नल, स्विगी, इन सभी कंपनीज के ऊपर यूबीएस ने जो है एक कॉशन रहने की एडवाइस दी है। यूबीएस का कहना है कि फूड डिलीवरी ग्रोथ जो है वो अच्छे चल रही है, लेकिन जो रिस्क मेन यहां पर है वो गैस शॉर्टेज का है, जो कि मेजर रिस्क है, जिसकी वजह से आपको कॉशियस भी रहना चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो। इनका कहना है कि मार्च और अप्रैल के महीने में इन कंपनीज के, जोमेटो, स्विगी, इन कंपनीज के वॉल्यूम्स के ऊपर आपको प्रेशर पड़ता देखने को मिल सकता है गैस शॉर्टेजेस की वजह से। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इनका यह भी कहना है कि पहले के 2 महीने मार्च क्वार्टर में स्टिल आपको स्टेबिलिटी बनी रहती देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंसर्न हुआ है वो मेजॉरिटी में अगर आप देखोगे फरवरी के लास्ट वीक से हुआ था। लेकिन उसके पहले के 2 महीने अगर हम क्वार्टर 4 में ऐड करते हैं तो वहां पर स्टिल स्टेबिलिटी नजर आएगी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में। इसी के साथ में कंपनीज का क्या कहना है, ब्रोकरेज सेड दैट फूड डिलीवरी वॉल्यूम्स हैव मेंटेन्ड हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम विद इंडस्ट्री एक्सपेंशन सस्टेनिंग अबव 20% ईयर ऑन ईयर। यानी कि अभी जो मार्च का क्वार्टर आने वाला है ना, वहां पर 20% चांसेस हैं कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे इन कंपनीज के अंदर, और ग्रोथ मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्टिमिज्म रहा आज के दिन, जिसकी वजह से आपको जोमेटो में आखिर के आधे घंटे के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो आज के दिन की रिकवरी जोमेटो में अपार्ट फ्रॉम दिस ज्यादातर मार्केट ड्रिवन रही है। ठीक है, सो ये कुछ अपडेट्स आपके पास में है। और यूबीएस ने जोमेटो यानी कि एटर्नल में बाइंग की रेटिंग भी दे रखी है, मेंटेन करी है इन्होंने बाइंग की रेटिंग, और टारगेट कितने का रखा है, 375 रुपए का। ठीक है, 375 रुपीज का टारगेट रखा है यूबीएस ने। और ये स्विगी को लेकर भी बुलिश है, और स्विगी में इन्होंने 510 रुपए का टारगेट रखा हुआ है। एटर्नल में 375 और स्विगी में 510 का। लेकिन अगर 375 भी आता है ना एटर्नल, तो प्रेजेंट प्राइस से ये टारगेट काफी ज्यादा बड़ा है। अभी मैं उस पर भी आता हूं, पहले चार्ट पर आते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसके टेक्निकल्स देखते हैं। 11.3 का एमएफआई है, 27.3 का आपका आरएसआई। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एटर्नल लिमिटेड इस समय बुलिश है। आपको ये चीज भी पता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट भी बुलिश है। अब जब भी बुलिशनेस इतनी ज्यादा होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपको रिकवरी तो क्या, आपको ब्रेकआउट भी मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि क्या एलिमिनेशन हमको उन चीजों का मिल चुका है जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई है? नहीं। यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी ब्रेकआउट शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन रिकवरी जिस तरह से आज देखने को मिली है वही कल ओपनिंग सेशन में भी आपको देखने को मिले। पर स्टिल यहां पर चीजें थोड़ी सी अलर्ट पर ही रहेंगी, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया सेंसेक्स की कैंडल के साथ में, कि क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मार्केट को देखते हुए। ठीक है, ये पूरा जो मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ में बताया था रफली। ठीक है, अब ये है एटर्नल का चार्ट पैटर्न। हम इसको अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पर पहले देखते हैं, फिर हम शॉर्ट टर्म पे आएंगे। ठीक है, ये आपका चार्ट है। इस समय एटर्नल लिमिटेड जिस प्राइस पर है, लगभग 220 से 215 के बीच का, 222 पर आज के दिन क्लोजिंग दी है। लेकिन हम 220 से 215 लेकर के चलेंगे। आपको नजर आता है कि ये जो रेंज है ना स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रही है पास्ट के अंदर भी।
पास्ट में भी। और अगर इसका लोएस्ट बेस देखोगे तो आपको वो 198 और 200 के आसपास नजर आता है, 198 और 200। और यहां पर 200 से लेकर के 215 से लेकर के 220, 220 से 215, ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है इटर्नल लिमिटेड के अंदर, ठीक है। और जो इसका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है वो 255 पे आता है, 255। ये जो आप यहाँ पर ट्रेंड देख रहे हो ये वाला, ये मैंने आपके साथ आज से लगभग एक महीने पहले डिस्कस किया था 255 का, और वहां के नीचे बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। अब 255 आपका रिजेक्शन है, क्रूशल रिजेक्शन 255 का क्रूशल रिजेक्शन है, और मिड रिजेक्शन आपका बनता है लगभग 238 के आसपास। सो अभी आज के दिन आप आए हो 222 पर, आपको यहां नजर आएगा कि आपका 7 EMA, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहां पर ये जा रही है, ये 7 EMA पे है। 7 EMA अगर आपका 21 EMA के नीचे होता है, ये ब्लैक वाली लाइन 21 EMA की है, अगर 7 EMA 21 EMA के नीचे होता है तो वो बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगले 2 सेशन ना आपको इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल चाहिए। अगर आपने यहां पर एंट्री करी है ना, तो आपके पास अभी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि आपको एक ब्रेकआउट और मिल सके यहां पर 2 सेशन तक। तो आपको उसमें ये देखना है कि जो आपका 7 EMA है 225 पे, यहां स्टॉक एक सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करे। अगर सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करती है तो आपकी जो एंट्री 200 के आसपास आई है, 210 212 के आसपास आई है, उसको आप और होल्ड करके चलते हो 225 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो सस्टेन करेगी 7 EMA के ऊपर, जो कि एक रिजेक्शन पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर वो सस्टेन करती है तो अगले सेशन में आप 238 के आसपास, 238, यही था आपका रिजेक्शन, यस 238, तब आप जा सकते हो। लेकिन 225 पर अगर आपके पास कोई भी कैंडल, मान लो ये 225 का ट्रेंड है, और कोई भी कैंडल आपके पास कुछ इस तरह की अगर ड्रॉ होती है, तो वो क्रूशियल रिजेक्शन और सेलिंग कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगी, क्योंकि 7 EMA वहां पर काफी ज्यादा बड़ी तरीके से बना हुआ है, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। तो कल के सेशन में आपकी नजर ये रहेगी कि 225 पर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो उसके अगले सेशन में 238 की तरफ आप जा सकते हो। तो ये अभी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपके इटर्नल को लेकर के। अब मार्केट एक्सपर्ट यूबीएस ने भैया 350 तक के टारगेट दिए हैं। 350 एक्चुअली इस पूरे चार्ट का एक क्रूशियल रिजेक्शन है। अगर हम ऑल ओवर देखें, अभी जो आपने पूरी पोजीशन देखी, मिड रिजेक्शन, क्रूशियल रिजेक्शन 255 का, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर हम ऑल ओवर चार्ट देखेंगे यहां पर, तो आपको क्रूशियल रिजेक्शन 350 के आसपास नजर आता है। अब ये 350 का एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में, लेकिन आप कहोगे भाई इस कंपनी में ना मुझे यहां से गिरावट दिख रही थी, और इस समय वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। वॉर अगर स्टार्ट हुआ है तो वो यहां पर हुआ है, जिसकी वजह से गिरावट आई है। अब अगर मैं इस वाले चार्ट को यहां पर मानता हूं कि वॉर यहां शुरू हुई थी, तो गिरावट जो हुई वो यहां पर आई, वॉर की वजह से गिरावट यहां हुई, तो ये स्टॉक यहां से यहां तक क्यों गिरा? क्या उसके पीछे की रीजन टैरिफ है या कुछ और? ये हमको समझना ज्यादा जरूरी होता है। अब कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले आप ये चीज को समझो। कंपनी ने रिसेंटली अपने रिवेन्यूज बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाए हैं, 16,000 करोड़, 13,000 करोड़। कंपनी का रिवेन्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ में कंपनी के रिवेन्यू बढ़ने के साथ कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, खर्चे जो कंपनी के है ना, वो काफी ज्यादा है, जिनका प्रेशर कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ता है। खर्चे ज्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर आप इस कंपनी का डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अदर इनकम, यस अदर इनकम कंपनी की काफी अच्छी आ जाती है, जैसे कि 348 करोड़, 107 का कंपनी का वो है इंटरेस्ट, और फिर डेप्रिसिएशन 439 करोड़ का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनी के जो खर्चे वो काफी ज्यादा, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है, कहां पे? ईपीएस पे। बट अगर हम कंपनी से एक्सपेक्टेशन और अच्छी करते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी काफी बढ़िया है, 73% कंपनी ने दिया था अभी दिसंबर में, तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का काफी अच्छा था प्रॉफिट्स में, क्योंकि कंपनी की अदर इनकम भी वहां पर काफी अच्छे से बढ़ी थी। वेयर इसके पिछले कुछ क्वार्टर अगर आप देखोगे, पिछला एक साल कंपनी का काफी वीक रहा है प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर, यानी कि मेजर काम कंपनी को जो अपने ओपीएम परसेंटेज के बाद में है, वो प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर करने की जरूरत है। अगर आपको कंपनी में गिरावट इतनी मिल रही है विदाउट रीजन ऑफ वॉर, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी को यहां पर काम करने की जरूरत है प्रॉफिट ग्रोथ पर। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी बड़ा है, और उम्मीद यही है कि आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे कि मार्च 2026 का जब आपके पास क्वार्टर आएगा अगले महीने, तो वहां भी कंपनी के रेवेन्यू आपको 3 गुना से ज्यादा बढ़ते देखने को मिल सकते हैं,
जून का जब क्वार्टर आएगा तो वहां पर भी कंपनी के रेवेन्यू 3 गुना से ज्यादा बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि कंपनी के रेवेन्यूज पिछले 2 क्वार्टर में काफी बढ़िया हुए हैं और उसके पहले तक कंपनी सिंगल डिजिट पर काम कर रही थी, मतलब कि 5,000 और 6 और 7,000, और अभी कंपनी के रेवेन्यू 13,000 और 16,000 करोड़ पर आए हैं। अगर कंपनी 15 से 18,000 करोड़ का रेवेन्यू भी दे देती है ना यहाँ पे, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा जंप है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि कंपनी 15,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू लेकर के आ सकती है आने वाले 2 क्वार्टर में। और पिछले 2 क्वार्टर एनुअल बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो 250 से 300% बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा नजर आते हैं पिछले 2 क्वार्टर को देखते हुए। लेकिन स्टिल कंपनी का ईपीएस यहाँ पर बढ़ना जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं छिप रहा है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से, क्योंकि सिर्फ दिसंबर क्वार्टर कंपनी ने बढ़िया दिया, उसके पहले कंपनी का ग्रोथ अच्छा नहीं चल रहा था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि स्क्वायर ऑफ कहां पर करना जरूरी है। अगर आप 238 को क्रॉस करते हो तो आप एंट्री अपनी होल्ड रखते हो, क्योंकि 238 अल्टीमेटली आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहेगा। उसके बाद 255 आता है तो वहां से अच्छे चांसेस है आपके एक बड़े रिवर्सल बनने के। लेकिन अभी के लिए थोड़ा एग्जिट और कॉशियस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इटर्नल लिमिटेड के अंदर, प्रेजेंट चार्ट को देखते हुए और प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखते हुए। तो ये है आज के दिन की कंडीशन इटर्नल लिमिटेड की, और कल की और परसों की पॉसिबिलिटी। मैंने आपके सामने शुरुआत कहां से की, सेंसेक्स से, कि कल की पॉसिबिलिटी क्या बनती है और कल आपको कहां नजर रखनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।